नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह हेमाटोलॉजिस्ट हूँ पटना में। और मैंने एम्स नई दिल्ली से हेमाटोलॉजी की ट्रेनिंग ली है। और आज जो हम लोग परिचर्चा करेंगे 10 मिनट, करीब 10 से 12 मिनट एक छोटी सी परिचर्चा में शामिल होंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे आज प्लेटलेट्स के बारे में। तो जैसा सुना है आप लोगों ने ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वैसे ही मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया। बहुत सारे ऐसे मरीज या उनके परिजन आते हैं जिनको कि प्लेटलेट्स के संबंध में काफ़ी परेशानी होती है। उनके मरीज को बाहर बताया जाता है कि प्लेटलेट्स कम है, तो वे परेशान होते हैं, डरे रहते हैं, मरीज भी घबराए रहते हैं। और साथ के जो लोग हैं, मदर फादर और फैमिली मेम्बर्स, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो आज ये परिचर्चा का मकसद है कि हम कोशिश करेंगे कि प्लेटलेट्स के संबंध में प्लेटलेट्स क्या है, उसकी कमी से क्या दिक्कतें आती हैं, उनकी कमी क्यों होती है, उनको कैसे हम प्लेटलेट्स की कमी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और यदि प्लेटलेट्स कम हो गया है तो उसके क्या इलाज हैं। कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं हमारे सोसाइटी में, कुछ भ्रम है जिसके कारण से अनावश्यक चीज़ों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उसके संबंध में भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स जो है वो हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे शरीर में जो रक्त है एक तरल पदार्थ है जो कि हमें एनर्जी देता है। हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में एक कंपोनेंट, एक तत्व होता है जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होती है, वहीं पर प्लेटलेट्स बनते हैं और फिर पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो नॉर्मल जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो करीब 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm है। और इसकी जानकारी हम लोग जब कभी प्लेटलेट्स टेस्ट कराते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि प्लेटलेट्स हमारा नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है। तो इसकी, जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल लेवल इसके 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यदि किसी के प्लेटलेट्स कम हो तो उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो जैसा प्लेटलेट्स का जो काम है वह है कि ब्लीडिंग को रोकना, शरीर में क्लॉट्स बनाना। तो जैसे कहीं भी ब्लीडिंग होती है या चोट लग जाती है या बिना चोट लगे ही कभी यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ से क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोका जाता है। और उस क्लॉट को बनाने के लिए प्लेटलेट्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो यदि किसी को प्लेटलेट्स की कमी होती है तो बिना चोट लगे या हल्का भी चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव होने का डर रहता है। तो इसीलिए, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा कॉमन हैं, लोगों ने इसके बारे में जाना है। जैसे कि डेंगू के बारे में लोगों ने सुना है। बहुत सारी बीमारियां खून से संबंधित हैं, जैसे आईटीपी है या ब्लड कैंसर्स हैं, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इस कारण से लोग डरे रहते हैं कि मैं, हमारा प्लेटलेट्स कम हो गया है तो हमें ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और हम बच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक्सपीरियंस में और हमारे बहुत सारे हमारे ही जैसे जो विशेषज्ञ हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो वो भी बताते हैं कि हमारे 100 में से करीब लगभग 20 से 25 मरीज ऐसे होते हैं जो मरीज हैं ही नहीं, जो नॉर्मल मनुष्य हैं और उन्होंने किसी कारण से, किसी के कहने पर या कुछ और बीमारी की जानकारी, जैसे ब्लड प्रेशर उनको है, डायबिटीज़ है, और कभी रूटीन कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया तो प्लेटलेट 70,000 आ गया, 80,000 आ गया या 1 लाख आया, तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि उनके प्लेटलेट्स कम हैं, वो बार बार प्लेटलेट काउंट टेस्ट कराने लगते हैं। कभी 80,000 आता है, कभी 75,000, कभी 90,000। तो वो सोचते हैं कि हमारा प्लेटलेट्स कम हो रहा है, कभी और कम हो जाएगा और हमें ब्लीडिंग हो जाएगी, हम नहीं बच पाएंगे। तो जैसा हम बता रहे थे कि 100 में से लगभग 20 से 25 हम लोग ऐसे अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं जिनके शरीर में प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो जांच करने की विधि है उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स या जो टेक्निकल कुछ एरर होते हैं, उस वजह से जो मशीन है, कुल्टर मशीन या सैम्पलिंग टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उनके प्लेटलेट्स थोड़े कम आते हैं। तो
इन लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसको कंफर्म करते हैं, मैनुअल प्लेटलेट काउंट से पता चलता है कि उनका प्लेटलेट्स नॉर्मल है और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। समझाते हैं हम कि घबराइए नहीं, और सबसे अच्छा इलाज उसका होता है कि हम बार बार अपना प्लेटलेट काउंट नहीं कराएं, उनके प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा प्लेटलेट यदि 1 लाख से, और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी ने भी कहा है कि यदि किसी के प्लेटलेट्स 1 लाख से ऊपर रहते हैं, मैनुअल प्लेटलेट काउंट पे 1 लाख से ऊपर कंसिस्टेंट रहते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई अन्य बीमारी नहीं है जिस कारण से प्लेटलेट्स कम हो, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे दुख होता है जब मैं ऐसे मरीजों को देखता हूँ जिनके प्लेटलेट्स 1 लाख या उससे ऊपर हैं, या मैनुअल प्लेटलेट काउंट पे 1 लाख से ऊपर हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंग्जस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। और सिर्फ ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं होता है दोस्तों, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इन कारणों से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे बकरी का दूध पीना, पपीते का पत्ते का जूस पीना, पपीते के पत्ते की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, जो कि वो अनावश्यक रूप से 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल से लेते रहते हैं। कीवी फल का सेवन करते हैं, सोचते हैं इससे प्लेटलेट बढ़ जाएगा, जो कि एक मिथ है। ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि यदि ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा प्लेटलेट्स जो है बढ़ जाएगा। तो इसलिए अनावश्यक मिथ से बचें, और पहले तो जानकारी रखें कि हमें सही में प्लेटलेट्स की कमी है या किसी टेक्निकल सैम्पलिंग एरर या आर्टिफैक्ट्स के कारण प्लेटलेट्स कम आ रहा है। जब हम मैनुअल प्लेटलेट काउंट भी सही से कराते हैं और हमें पता चलता है कि प्लेटलेट काउंट हमारा 1 लाख से नीचे है, तो दोस्तों ईश्वर ने हमें प्रचुर मात्रा में प्लेटलेट्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा प्लेटलेट्स यदि 70,000 हो गया है तो हमें ब्लीडिंग हो जाएगी या हमें कोई दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग अपने प्रैक्टिस में ब्लीडिंग तभी देखते हैं जब प्लेटलेट्स 30,000 से नीचे आते हैं। 30,000 के ऊपर यदि कोई ऐसी दवाई खा ले जिससे प्लेटलेट्स खराब हो जाते हैं, जिसे NSAID कहते हैं, तो तभी ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो प्लेटलेट्स यदि 30,000 से 1 लाख के बीच हो मैनुअल प्लेटलेट काउंट पे, तो फिर हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये माइल्ड या मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो किस कारण से है, और उस कारण का इलाज करने की कोशिश करते हैं कि क्यों है। यदि 30,000 से नीचे है तो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, उनको भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं और फर्दर टेस्ट करके और पता करने की कोशिश करते हैं कि उनका प्लेटलेट्स इतना कम क्यों हुआ है, और जो भी कारण आता है उसका हम लोग इलाज करते हैं, फिर प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनका प्लेटलेट्स 30,000 से नीचे हो, या जिनको ब्लीडिंग हो और प्लेटलेट्स कम हो, उनको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अनावश्यक रूप से यदि प्लेटलेट्स 50,000 है, 60,000 है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो डर के कभी प्लेटलेट्स मत चढ़वाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब तक कि आपको एक क्वालिफाइड फिजिशियन या हेमाटोलॉजिस्ट नहीं एडवाइस करते हैं। खुद से परेशान होकर के, एंग्सस होकर के कहीं एडमिट हो गए और हम प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, क्या क्या कारण है प्लेटलेट्स की कमी के, तो सबसे कॉमन जो कारण है ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, जिसमें सही में प्लेटलेट्स कम होते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन B12 की कमी होती है, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। जैसे ITP एक बीमारी होती है जो कि साधारण बीमारी है, शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं, उस कारण से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। फिर और भी कुछ रेयर बीमारियां हैं, जैसे ब्लड कैंसर्स हैं, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, TTP है, इन कारणों से भी प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी प्लेटलेट्स की कमी के साथ ब्लीडिंग हो तो ज़रूर उनको हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि किस कारण से प्लेटलेट्स कम है और उसका इलाज कराना चाहिए। तो यदि किसी के प्लेटलेट्स 30,000 से नीचे हैं तो क्या क्या दिक्कतें उनको आ सकती हैं, तो उनको ब्लीडिंग हो सकता है या ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो जैसे शरीर पे काले काले लाल लाल दाग धब्बे दिख सकते हैं, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, दांत से ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब में ब्लड आ सकता है। कभी कभी यदि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम हो, 10,000 से नीचे हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो कहीं कहीं से, तो सर में भी ब्लीडिंग होने के रिस्क रहते हैं। तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस जो हैं, रक्तस्राव होना या रक्तस्राव का रिस्क, ये प्लेटलेट्स की कमी से होती है। और जिस कारण से प्लेटलेट्स कम है उसके भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। जैसे किसी को ब्लड कैंसर है
तो उसको बुखार आ सकता है, उसके जॉइंट पेन हो सकते हैं, उसको कमजोरी हो सकती है, उसका वजन वजन कम हो सकता है, उसके जो ग्लैंड्स हैं लिम्फ ग्लैंड्स सूज सकते हैं, पेट के अंदर लिवर स्प्लीन का सूजन हो सकता है। तो ये सारे बीमारियां हैं जिन कारण से किसी के प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? तो जैसा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं, यदि उसके कारण से प्लेटलेट्स कम है तो हम अपने आहार व्यवहार रूटीन डाइट इसको ठीक करके हम विटामिन की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं और प्लेटलेट्स ठीक कर सकते हैं अपना। हम अनावश्यक रूप से कोई ऐसी दवा न लें जो प्लेटलेट्स को खराब करते हैं, जैसे कि NSAID दर्द की बहुत सारी दवाई, जैसे नाइस है, ब्रूफेन है, डाइलोना इंजेक्शन है, इसको हम अनावश्यक रूप से लेते रहते हैं, उससे भी प्लेटलेट्स खराब होते हैं और ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो किसी भी व्यक्ति को जिनके प्लेटलेट्स कम रहते हैं उनको इस तरह की दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई क्वालिफाइड फिजिशियन या हीमेटोलॉजिस्ट आपको देख करके प्रेस्क्राइब नहीं करें। और ट्रीटमेंट क्या है? किसी के प्लेटलेट्स कम है तो इलाज क्या है? तो पहला चीज़ है कि किसी के प्लेटलेट्स कम हैं तो और ज़्यादा हम उसको डैमेज नहीं करें, तो चोट से बचें, मांस में इंजेक्शन ना लगवाएं। कोई भी इंजेक्शन यदि ज़रूरत है उसको यदि नस में दिया जा सकता है तो नस में लगवाएं, ताकि जहाँ लगेगा, मांस में सुई लगेगा, वहाँ सूजन ना हो, वहाँ हीमाटोमा ना बने। और जैसा मैंने बताया कि NSAID दवा जो है वो ना लें। उसके बाद है कि यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हम कहीं पर एडमिट होते हैं या किसी हीमेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, तो कारण के अनुसार उसका इलाज होता है। जैसे ITP बीमारी यदि होती है तो उसमें दवाई दी जाती है, उसमें स्टेरॉयड दी जाती है उसकी यदि ज़रूरत हो तो, और उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। 90% ITP पेशेंट्स, 95% ITP पेशेंट्स जो हैं वो बिना प्लेटलेट चढ़ाए ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके प्लेटलेट 4000 हैं, 2000 हैं, उनको भी एक भी प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है और दवाई से उनके प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। यदि किसी को अन्य बीमारियां हैं, जैसे ब्लड कैंसर्स है किसी भी तरह का, तो उनको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, या जैसे प्लास्टिक एनीमिया है या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है और मरीज को ब्लीडिंग हो रहा है या प्लेटलेट काफ़ी कम है तो प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्लेटलेट से संबंधित कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, कोई शंका हो, तो आप ज़रूर किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजिशियन, लोकल फिजिशियन या हीमेटोलॉजिस्ट से मिलें और बातों को समझें कि आपको सही में प्लेटलेट्स कम है या किसी सैम्पलिंग एरर, मशीन एरर के कारण प्लेटलेट्स कम है। यदि सही में प्लेटलेट्स कम है तो क्या कारण है प्लेटलेट्स की कमी का, और जो भी कारण निकलते हैं उसके इलाज के अनुसार अपना इलाज कराएं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पपीते के पत्ते हैं, बकरी के दूध हैं, कीवी फल, उसको उसका दुरुपयोग, उसका यूज़ ना करें, उसका यूज़ ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अपने हानि होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बचें। NSAID के दवा जिनके प्लेटलेट्स कम हैं उनको नहीं लेना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर यदि आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए जाएं। आप सभी को धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके कुछ कमेंट्स हों तो ज़रूर लिखें ताकि हम इसे और अच्छे से नेक्स्ट टाइम कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।